BS4 डोर टू डोर रथ का आज मानपुर के कई क्षेत्रों में भ्रमण करवाया गया। इस रथ के माध्यम से लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने का अभियान जारी किया गया है। इसमें संविधान से संबंधित सारा लेखा जोखा लोगों को बताया जाता है और लोग इसे शांतिपूर्वक सुनते हैं। इसी क्रम में आज BS4 डोर टू डोर का रथ शेखा बिघा ग्राम पहुंचा, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पहले आदित्य प्रधान ने लोगों को इसके प्रति जागरूक किया और उन्होंने कहा कि हमारे संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। संविधान में जो बाबा साहब ने लिखा है उसको बदलने की कोशिश किया जा रहा है। इसके तथ्य बताएं। उन्होंने कहा कि अंबानी अंडानी जैसे लोगों को अरबों अरब दिया जाता है और माफ़ कर दिया जाता है, और एक किसान वर्ग को जब 50,000 देती है तो उसे परेशान किया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और पूंजीपतियों को छोड़ दिया जाता है। इसी से समझिए आप कि रेल प्राइवेटकरण हो गया तो आपके हाथों में बचेगा क्या? आपके बेटे के लिए नौकरी बचेगी नहीं। रेल प्राइवेटकरण होगा, ड्राइवर उनका होगा, उनके मर्जी का होगा, वेंडर उनका होगा, जो ट्रेन में बिछावन करते हैं वो उनका होगा। जो पूंजीपति हैं, गरीब लोग का इसमें तो रोज़गार मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा भी तो औने पौने दाम में उनको रखा गया। जो कम मात्र 200-100 रुपये के दिहाड़ी मजदूर पर उनको रखा जाएगा और उन्हें हर कार्य करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसीलिए आप अपने संविधान को समझिए, अपने अधिकार को समझिए और आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर एक साथ मिलकर साथ दें ताकि संविधान सुरक्षित हो सके। फिर उसके बाद लोगों ने दिव्य स्थान में जगदेव बाबू का चित्र पर फूल माल्यार्पण कर उनका जयंती समारोह के रूप में याद किए और उनके किए गए बलिदानों के बाद किसान नेता इंद्रदेव विद्रोही ने लोगों को सम्राट अशोक के काल के बारे में बताएं कि जिस समय पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी उस समय उन्होंने पढ़ाई की व्यवस्था की। जो आप जानते हैं, तक्षशिला जैसे विद्यालय महाविद्यालय बनाएं, लोगों को ठहरने के लिए सराय बनाएं ताकि वह रात्रि में विश्राम कर सके, जगह जगह कुआं खुदवाएं और तरह तरह के योजना पारित किए जो एक इतिहास है। और उन्होंने भारत से लेकर ईरान कई देशों को मिलाकर एक महान साम्राज्य का निर्माण किया और सम्राट अशोक कहा है। और आज ये संविधान वाले लोग जो हैं तोड़ने वाले हमारे इतिहास को मिटाने में लगे हुए हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार, आकांक्षा न्यूज़ गया। किसी तरह से हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके कुछ आगे बढ़ाए हैं और पढ़ने के बाद हमें आरक्षण संविधान से मिलने को था, पहुँचे भी नहीं। और संविधान में जो हमें 60% की आबादी अंग्रेजी गिना था हम लोग की जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी का, उसमें 27% मिला भी कि भाई 27% रिजर्वेशन मिल रहेगा आप लोग को। और जब देश आज़ादी हुआ, जगदेव प्रसाद लड़े और गोली भी खा गए बैकवर्डों के हिस्सा के लिए। उसी संविधान से जगदेव प्रसाद भी बोले थे कि जो संविधान में लिखा हुआ वो हमको हक दे दो, हमारा कोई ऐसा नहीं तुमसे कोई ऐसा लड़ाई नहीं है या किसी से कोई मेरा लड़ाई नहीं है। केवल जब भारत का संविधान जब लागू हुआ तो भारत के संविधान के हिसाब से मुझे हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा। जगदेव प्रसाद इतना ही बोले कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा, माने जनसंख्या के हिसाब से इस देश में। और जब हमारा संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है कि इसको हिस्सा दो, तो शासक वर्ग क्यों नहीं देता? जो शासक वर्ग सत्ता में बैठा हुआ कह रहा है हम नहीं देंगे, और बार बार संविधान कहता है कि इसको हिस्सा दो, इसको हिस्सा मिलना चाहिए, और जो शासक वर्ग है वो कहता है कि हम हिस्सा नहीं देंगे। तो क्या ये इंसाफ हो रहा है?
और सुप्रीम कोर्ट बैठ करके चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट उस पर अंकुश लगा सकता था कि जब भारतीय संविधान का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान को फॉलो करता है, पैसा को अगर इस भारत के जनसंख्या से भागा दीजिएगा तो हिंदू मुसलमान मैंने सिख ईसाई सब बैकवर्ड फॉरवर्ड सब से भागा दीजिएगा, मतलब संख्या जितना भारत का है 1,33 से भाग दीजिएगा तो करीब करीब सबके 6 करोड़ हिस्सा में जाएगा। तो बताइए कि 6 करोड़ रुपया हमारा भी गया, आपका भी गया, सब घर से, सब व्यक्ति पर व्यक्ति। अगर किसी घर में 10 व्यक्ति है तो 14 है कि 60 करोड़ रुपया आपके घर से गया। ये समझना होगा कि देश में बहुत विकट परिस्थिति आने वाला है। आप देख रहे हैं कि देश जब हमारा देश जब धनी होता, जब हमारा देश अच्छा होता तो हमको भी पैसा मिलता, हम भी धनवान होते, हमारा भी सुखमय जिंदगी होता, हमारा भी बाल बच्चा पढ़ लिख रहा था, इंजीनियर डॉक्टर होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये सरासर देश के साथ बहुत बड़ी माने घोर अन्याय हो रहा है। और देश की जनता, संविधान कहता है कि देश के मालिक जनता होता, और जनता है जो सुस्त अवस्था में, मतलब एकदम चुप बैठा हुआ, निष्क्रिय हो गया। तो जब देश के मालिक जनता अगर चुप हो जाएगा तो क्या देश का स्थिति अच्छा हो सकेगा? नहीं होगा। आप लोग समझते हैं कि देश के मालिक प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, डीएम है, एसपी है, जज है, कलेक्टर है, ऐसा ही समझते हैं ना लोग, आम जनता। लेकिन ये गलत आपका भावना बढ़ाया जा रहा है। ये वो नहीं मालिक है, देश के जनता ही मालिक है देश का। कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई डीएम मालिक हमारा नहीं है। इस देश का जनता ही मालिक है देश का। और मालिक अगर चुपचाप बैठ जाए, चुपचाप देखते रहे टुकुर टुकुर, और अपना बाल बच्चा के भविष्य को आप अंधकार में ढकेलने के प्रयास में है। आप तो मान लीजिए अंधकार में है ही, लेकिन बच्चे का भविष्य तो कम से कम सिक्योर कीजिए। हम कुछ अलग से थोड़ी मांग रहे हैं, हम अलग से कुछ मांग रहे हैं या अलग हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो संविधान में हमको दिया हुआ अधिकार है उसको पूरा लागू करो, यही तो बात बोल रहे हैं। और सबको इक्वल, सबको बराबर का अधिकार दिया गया, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, सबको बराबर का अधिकार है। मतलब यहाँ पर अगर 50 आदमी है, 50 रोटी इस घर से आवे तो सबको ना एक रोटी मिलना चाहिए, कि 2 आदमी मिलके खा जाएगा और बाकी 48 आदमी टुकुर टुकुर मुंह देखते रहेगा। ये बहुत अच्छा नियम है। ये समझ आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उससे पहले अंग्रेजों के बनाए हुए कानून या राजे रजवाड़ों के कानून या बेगारी का कानून चलता था। लेकिन जब संविधान बना और लागू हो गया तो हमारे गांव से लेकर शहर तक और सरकारी कार्यालय से लेकर पार्लियामेंट तक संविधान के बनाए हुए नियम से चलने लगे। आज सेखा बीघा में कुमारी बेबी मुखिया बन जाती है, उसी संविधान ने तो दिया है अधिकार। पहले आप कहां बनते थे? उसने बनाया आपको, देश के कानून ने, देश के संविधान ने। प्रहलाद पासवान मुखिया बन जाते हैं। आपके बेटे जब आप खेती करते थे आपने सोचा नहीं था कि सेखा बीघा का कोई लड़का बिजली विभाग का एसडीओ बनेगा, लेकिन आज एसडीओ है, बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर है। आपके गांव का लड़का रेलवे का ड्राइवर है। आपका गांव का लड़का विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत है। ये अधिकार देश के संविधान ने आपको दिया, तब आप उसके बराबर आए, उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज संविधान खतरे में है, इसलिए रथ आपके गांव में आया है, आपको एहसास कराने के लिए कि जिस संविधान ने आपको उन जगहों पर पहुंचाया जहां आपको कोई देखना नहीं चाहता था, आज एक बार फिर आपको उस अधिकार को छीना जा रहा है, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप नहीं बोलेंगे तो कौन? आप, उसका लाभ आपको मिला है, उससे आपके जीवन में बदलाव आए हैं, आप बढ़िया जीवन जीना शुरू किया। कल जब आपके बच्चों को या आपको पढ़ने नहीं दिया जाता था, आपके लिए कोई विद्यालय नहीं था,
इसी संविधान ने तो आपके गांव में पहले प्राइमरी स्कूल, फिर वो मिडिल स्कूल बना, अब वो हाई स्कूल बन गया। वो संविधान ही तो है। जो आपको दूसरे जगह जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, वो आपको अपने गांव में व्यवस्था दिया। अगर ये संविधान का अधिकार, ये संविधान आपसे छीन जाएगा तो आपके पढ़ने का अधिकार भी छीन जाएंगे। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि देश में जो निजी सेक्टर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े फर्म हैं, जो बड़े बड़े आपके जो है कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े ठेका लेती है, जो 6 लेन पुल बनाती है, जो रबर डैम बनाती है, आपके लिए कहां जगह है? उसमें कोई जगह नहीं है। यह सरकारी क्षेत्र ही है जिसने आपको सम्मान दिलाया है, और उसको भी वो छीनना चाहता है। न केवल भारत भूमि को बल्कि पूरे दुनिया को पढ़ाने का काम सम्राट अशोक ने किया। 30 विश्वविद्यालय खोले, हजारों स्कूल कॉलेज खोले। उन्होंने स्त्रियों को भी पढ़ने की व्यवस्था किया कि महिलाएं भी पढ़ेगी। वो पहला था दुनिया के अंदर। दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, दुनिया के किसी देश में नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तरा पथ बनाया, बांग्लादेश से लेके ईरान के बॉर्डर तक। वो दुनिया का पहला सड़क था। उन्होंने उस सड़क के किनारे सराय बनाए कि बेर कुबेर होने पर लोग वहां रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, वहां भोजन का व्यवस्था किया। उन्होंने आदमियों के लिए अस्पताल खुलवाए, वो भी दुनिया का पहला था। और ये भी व्यवस्था किया कि उसमें डॉक्टर हमेशा रहे और दवाओं की कोई कमी न रहे। उन्होंने जानवरों के लिए पहला अस्पताल खुलवाया, दुनिया का वो सब पहली घटना है। आप ऐसे लोगों के वंशज हैं। हमने हमेशा शिक्षा का आदर किया है, और शिक्षा का आदर संविधान से है, उसका रिश्ता संविधान से है, और उसी संविधान को बचाने के लिए यह रथ आपके गांव में आया है। हम उनके वंशज हैं, हम उनसे प्रेरित हों, उनसे हम सीखें कि हम ऐसे लोगों को बस वंशज हैं जो खुद पढ़ा और दुनिया को पढ़ाया। तो आज अगर हमारे अधिकार का कोई हनन करता है, कोई छीनता है, तो हम चुप क्यों बैठेंगे? इसलिए संविधान रथ के समर्थन में और संविधान रथ के महत्व को, संविधान रथ के जो उद्देश्य है उसको हम समझें, और संविधान के बचाने के लिए अभी तरह तरह के चुनाव का समय है, तरह तरह के राजनीतिक दल अपने अपने शगुफा छोड़ रहे हैं। हमको किसी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं जाना है, लेकिन राजनीतिक दल हमारे अधिकार का हरण न करे, हमारे अधिकार को छीने नहीं। जो हमको संविधान ने दिया है उसको लागू करे, उसको हमारे तक पहुंचाए। जो अधिकार, जो मौलिक अधिकार है संविधान में, शिक्षा का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, स्वास्थ्य का, इलाज का अधिकार, सड़क का अधिकार, ये शुद्ध पीने के पानी का अधिकार, ये हमारा अधिकार है। वो हम पर कोई मेहरबानी थोड़ी कर रहा है। जो संविधान में अंकित है वही हमको दे रहा है, और उसमें कोई त्रुटि है तो उसके विरोध में हम बोलते हैं कि आपने जो नल लगाया उससे गंदा पानी आ रहा है, आपने जो स्कूल खोले उसमें शिक्षक नहीं है। ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है। हम संविधान के ही बातें कर रहे हैं और आपको प्रेरित कर रहे हैं कि जो संवैधानिक अधिकार है उसको लीजिए, उसको क्यों छोड़ रहे हैं? जो संविधान में हमारे लिए बना है उसको हमको हासिल करना है। बस यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।